हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग एक नए वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। इसलिए अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वॉइस का यूज किस लिए होता है। वॉइस का यूज किस लिए होता है? तो वॉइस का यूज हम लोग करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि रूपांतर के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतर, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए। तो आखिरकार ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? तो चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, किसी सेंटेंस के मीनिंग को बिना बदले एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी कि बिना मीनिंग में चेंज किए अगर सिर्फ ग्रामेटिकल फॉर्म को बदला जाता है तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही टीचेज रानी। ही टीचेज रानी, इसका मतलब हुआ कि वह रानी को पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया वह रानी को पढ़ाता है। लेकिन अगला सेंटेंस है, रानी इज टॉट बाय हिम, मतलब उसके द्वारा रानी को पढ़ाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, तो क्या इन दोनों के मीनिंग या सेंस में अंतर है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे है कि वह रानी को पढ़ाता है और यहाँ पे है उसके द्वारा रानी को पढ़ाया जाता है। तो मीनिंग और सेंस सेम है, पर क्या हुआ, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दोनों में चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर वॉइस क्या होता है। वॉइस को डिफिनीशन के द्वारा समझते हैं। तो वॉइस जो होता है, वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एक्ट्स और इट इज एक्टेड। यानी कि वॉइस यह दर्शाता है कि कर्ता कोई कार्य स्वयं कर रहा है या किसी दूसरे से करा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, ही हैज़ हेल्प्ड राजू। तो यहाँ पे क्या हुआ, ही हैज़ हेल्प्ड राजू, यानी कि उसने राजू की मदद की है। उसने राजू की मदद की है। और यहाँ पे है, राजू हैज़ बीन हेल्प्ड बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा राजू का मदद किया गया है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है एक्टिव वॉइस में क्या बता रहा है कि ही हैज़ हेल्प्ड राजू, उसने राजू की मदद की है। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कार्य खुद कर रहा है ना। तो यहाँ पे पता चल गया कि सब्जेक्ट खुद राजू का मदद किया है ना, खुद काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस में राजू हैज़ बीन हेल्प्ड बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा राजू की मदद की गई है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो कुछ किया नहीं, यहाँ सब्जेक्ट तो काम करा रहा है उससे, मदद तो उसने किया, सब्जेक्ट तो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट कोई काम नहीं किया, ऑब्जेक्ट से कराया। यानी कि वॉइस जो है वो हमें यही बताता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य खुद कर रहा है या किसी और से करा रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोग को वॉइस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस के प्रकार। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बस अभी ऊपर जो हम लोग देखें इसी से समझ में आ जाएगा। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट खुद से काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट किसी और से काम कराता है। जैसे कि हमने देखा कि ही हैज़ हेल्प्ड राजू, उसने राजू की मदद की है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है उसने ही, ये खुद काम किया, तो ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ही हैज़ हेल्प्ड राजू, यानी उसने राजू की मदद की। तो यहाँ सब्जेक्ट खुद काम किया ना, तो ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस। लेकिन वहीं दूसरा वाला जो है, राजू हैज़ बीन हेल्प्ड बाय हिम, राजू हैज़ बीन हेल्प्ड बाय हिम, यानी कि राजू जो है, राजू हैज़ बीन हेल्प्ड बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा राजू की मदद की गई है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट तो कुछ किया नहीं, मदद तो उसने किया ना, सब्जेक्ट कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें एक और चीज़ यहाँ सीखने को मिलता है कि अगर बोला जाए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे पहचानें, तो हम इजीली पहचान सकते हैं
यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा हो, सब्जेक्ट खुद करता हो, तो वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद से काम ना करके किसी और से करा रहा हो, तो हम पहचान लेंगे कि वो सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि आखिर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो जनरली एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग को पैसिव वॉइस में उसको चेंज करना होता है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हो जाता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसकी जगह पे आता है, सब्जेक्ट की जगह पे। फिर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, ये सभी आते हैं। और उसके बाद वर्ब जो है उसका तीसरा रूप आता है। ये याद रखना है कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप ही आता है। और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में बाई लगा के आता है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना है। और एक और बात बता दें कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया है सब्जेक्ट के रूप में, ये यहाँ सब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में। और यहाँ जो सब्जेक्ट आया है ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है ना ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये किस रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ टेबल है एक, इसमें क्या है कि ये हुआ सब्जेक्टिव केस और ये है ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है कि ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी कि हमें सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो ये वाला यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो ये वाला यूज करेंगे। तो चलिए कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। जैसे आई का होता है मी, सी का हर, दे का देम, यू का यू, वी का अस, इट का इट, ही का हिम, और नेम डज नॉट चेंज, यानी नाम में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि अगर राम है सब्जेक्ट के रूप में तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में तो वहाँ पर भी ये राम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में, हर जगह पे ये सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो आगे अब हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि आखिर कैसे पैसिव में बदला जाता है एक्टिव वॉइस को। तो एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि आई एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो अभी हमने ऊपर देखा कि किस रूप में होता है जनरली एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे, ढूंढेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ आई क्या है, आई जो है ये है सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट क्या है, ये है हमारा वर्ब, और गुड न्यूज क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिए और सीखिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट आएगा हमारा सब्जेक्ट के रूप में जो कि है गुड न्यूज। तो सबसे पहले लिख देंगे गुड न्यूज, गुड न्यूज। और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। लेकिन वर्ब से पहले मैं बताया था ना कि उसके पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। तो गुड न्यूज के साथ क्या आएगा, इज, गुड न्यूज इज। और वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब का तीसरा रूप सबसे पहले आप लोग को वर्ब फॉर्म पता है कि नहीं वो थोड़ी बता देता हूँ इसको बताने के बाद। तो वर्ब का तीसरा रूप एक्सपेक्ट का हो जाएगा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड। तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। और फिर क्या होता है, बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि बाई और सब्जेक्ट है आई, जिसका किस रूप में यूज करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई मी। तो ये था एक्टिव वॉइस और ये होगा हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग को वर्ब फॉर्म के बारे में बता दें। तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, एक होता है V1, एक V2, V3, एक V4 और एक V5। तो जनरली जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं तो जैसे गो, ये V1 वर्ब का पहला रूप, ये होता है V2 वेंट, तीसरा होता है जैसे गॉन, चौथा ING वाला जिसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा गोइंग। और V3 को ही कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, याद रखना है। और गोइंग के बाद ये हो जाएगा हमारा V5 गोज, यानी ACS लग जाता है V5 हो जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है अब कि कुछ ऐसे टेंसेस भी हैं
जिनके कोई पैसिव फॉर्म नहीं होते हैं। उनको एकदम नोट कर लेना है इसको कि इनके पैसिव रूप नहीं होते हैं। जैसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीन तो कॉमन ऐसे ही याद आ जाएगा ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला तीनों का तीनों नहीं होता है। साथ में एक ये याद कर लेना है कि फ्यूचर इम्परफेक्ट का भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है। तो चलिए अब एक एक करके सारे टेंसेस को हम लोग मास्टर रूल के द्वारा देख लेते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। तो हमारा पहला रूल है, इसमें सारे के सारे टेंसेस कवर हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सब कवर होगा एक एक करके, तो आराम से समझते जाइए इसको। तो पहला है हमारा कि अगर क्या हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हमारा एक्टिव वॉइस रहे तो पैसिव वॉइस में उसको कैसे लिखेंगे। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद V3, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, ताकि आप लोग को याद रहे और बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि आखिर इसका यूज कैसे करें हम लोग। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है मेरे पास कि ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द ताज। यानी कि सबसे पहले इसमें हमको क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट तो हमारा हो गया ही, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, वर्ब। तो यहाँ V5 है, डिस्क्राइब्स, SES लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। और उसके बाद ये जो है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट हमारा है द ब्यूटी ऑफ द ताज, तो इसको ले लेते हैं, द ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ द ताज, द ब्यूटी ऑफ द ताज। अब क्या लेना है हमको, एम इज आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो द ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, सिंगुलर है ना, तो द ब्यूटी सिंगुलर इसलिए इज आएगा। तो द ब्यूटी ऑफ द ताज इज। अब वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब मेरा था डिस्क्राइब्स, तो डिस्क्राइब का V3 होता है डिस्क्राइब्ड, तो DESCRIBED, डिस्क्राइब्ड। द ब्यूटी ऑफ द ताज इज डिस्क्राइब्ड बाय, अब बाय प्लस सब्जेक्ट चाहिए तो बाय, और ही का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम। ही था सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हिम। तो द ब्यूटी ऑफ द ताज इज डिस्क्राइब्ड बाय हिम। तो ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट रहे और साथ में V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव के लिए इसका होता है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बिल्कुल याद कर लेना है इस स्ट्रक्चर को ताकि बनाने में कोई परेशानी ना हो। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है सी डज नॉट राइट अ लेटर टू मी। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया हमारा सी, उसके बाद क्या है डू नॉट या डज नॉट, ये तो आएगा ही है। उसके बाद V1 ढूंढना है तो V1 ये रहा राइट, तो ये हुआ हमारा वर्ब, और उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हाँ, तो अब हमको इसको पैसिव चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ लेटर, राइट अ लेटर। तो लेटर, अ लेटर हमारा बनेगा इसमें सब्जेक्ट, अ लेटर। अ लेटर टू मी नहीं होगा, अ लेटर सिर्फ अ लेटर। उसके बाद इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लेना है, लेटर सिंगुलर है, तो अ लेटर इज। फिर क्या करना है, नॉट लगाना है, नॉट। फिर V3, तो वर्ब है राइट, जिसका V3 क्या होगा, रिटन। तो रिटन, रिटन। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट यानी कि बाई, और सब्जेक्ट था हमारा सी, तो हो जाएगा हर, ऑब्जेक्टिव केस सी का। तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो क्या करेंगे। तो इसके लिए करना है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। याद रखना जब भी V4 आए तो उसमें क्या होता है, चाहे कोई भी टेंस हो तो उसमें बीइंग जरूर आता है। ये बीइंग जो वर्ड है ये बिल्कुल आता है। तो बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
चलिए एग्जाम्पल से इसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा इसमें ही इज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। तो ही क्या है? सब्जेक्ट। इज MR आ ही गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ये रहा हमारा V4 और फिर ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे पैसिव में? तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि हमारा बनेगा सब्जेक्ट, यानी कि ऑल द क्वेश्चंस। उसके बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट जो बना सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि MAJR। तो क्या आएगा? ऑल दी क्वेश्चंस। ये तो सुनने देखने में लग रहा है ना कि ये एस लगा हुआ है और ऑल ऐसे भी प्लूरल है, तो क्या होगा यहाँ पे? आर। ऑल दी क्वेश्चंस आर। उसके बाद क्या होगा? बीइंग। ऑल दी क्वेश्चंस आर बीइंग। फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी आंसर है वर्ब हमारा, तो इसका तीसरा फॉर्म होगा आंसर्ड। उसके बाद बाय हिम, क्योंकि सब्जेक्ट है ही तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। तो ऑल द क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय हिम। तो ये रहा हमारा पैसिव वॉइस। तो ऐसे चेंज करते हैं। अगला रूल है और ये हमारा लास्ट रूल है आज का, कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। तो सबसे पहले है मेरे पास ही हैज़ टाइप दैट लेटर। सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ही मेरा सब्जेक्ट, हैज़ क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि पहले ही बता चुके हैं। फिर मेन वर्ब क्या है इसमें? टाइप्ड V3 के रूप में चाहिए मुझे, तो ये मेरा V3 मिल गया वर्ब। उसके बाद ये रहा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि है दैट लेटर। तो लिखेंगे दैट लेटर। उसके बाद क्या लिखना है? हैज़ या हैव। तो हैज़ होगा, लेटर सिंगुलर है, तो दैट लेटर हैज़। उसके बाद लगाना है हमको बीन, तो दैट लेटर हैज़ बीन। फिर V3, तो टाइप का V3 क्या होगा? टाइप्ड। दैट लेटर हैज़ बीन टाइप्ड। फिर बाय, और सब्जेक्ट था ही तो ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा ये हिम। तो दैट लेटर हैज़ बीन टाइप्ड बाय हिम। तो ये रहा हमारा पैसिव वॉइस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।